अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आप लोगों को ज़िंदगी के बारे में कुछ बात करूंगी आप लोगों से कि ज़िंदगी एक जंग है, एक ऐसी जंग है जो हमें अक्सर अकेले लड़नी पड़ती है। इस दुनिया में हर शख्स अपनी राह पर चल रहा है और ये राह आसान नहीं होती। अक्सर हमें ये लगता है कि हम इस जंग में अकेले हैं, लेकिन याद रखें यही वो लम्हे हैं जब हम सबसे ज़्यादा मजबूत बनते हैं। हमें सीखना है कि ज़िंदगी की जंग को अकेले कैसे लड़ना पड़ता है। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, लेकिन हम अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। हौसला रखें, क्योंकि मुश्किलात हमेशा आती रहेंगी, लेकिन इन्हीं मुश्किलात में हमारा हौसला और अज़्म बढ़ता रहेगा। अकेले लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि ये ज़ाहिर करता है कि आप कितने मज़बूत हैं। ज़िंदगी की जंग को अकेले लड़ने का मतलब है कि आपने सीख लिया है कि राह खुद बनानी पड़ती है। आप में से बहुत से लोग शायद इस वक्त मायूस और दिल बर्दाश्ता होंगे और ये महसूस कर रहे होंगे कि ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब कुछ आर्जी है। ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना हर किसी को करना पड़ता है, ये सिर्फ आप ही नहीं। मगर याद रखें, इन मुश्किलात का सामना करना ही हमें मजबूत बनाता है। और मुश्किलात आती हैं, लेकिन ये मुश्किलात हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सिखाती हैं कि हम अपने अंदर कितनी ताकत रखते हैं। अगर हम अपने अंदर यकीन और हौसला रखें, हर रात के बाद सुबह आती है और हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। हमें बस अपनी राह पर कायम रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है। लेकिन याद रखें, हर मुश्किल के बाद आसानी है। ज़िंदगी में कभी हार मत मानें, क्योंकि आपकी मेहनत और अज़्म आपको मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपकी जद्दोजहद और कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अपने आप पर यकीन रखें, हर लम्हे को भरपूर जिएं, अल्लाह पर भरोसा रखें और अपने ख्वाबों का पीछा करते रहें। याद रखें, आपके ख्वाबों की ताबीर आपके हाथों में है। कभी किसी को ये ना कहने दें कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी मेहनत आपको मंजिल तक पहुंचाएंगी। अपनी राह पर चलते रहें, अपने ख्वाबों का पीछा करें और हमेशा अपने दिल की सुनें। अल्लाह आपके साथ है और आपकी कामयाबी आपके हाथों में है। ज़िंदगी में कामयाबी इन्हीं को मिलती है जो हिम्मत नहीं हारते। अगर आप किसी मुश्किल में फंस जाएं, तो ये मत सोचें कि आप अकेले हैं। अल्लाह आपके साथ है और आपके दिल में हिम्मत और ताकत डालेगा। याद रखें, आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये सिर्फ़ एक मोड़ है, एक नया आगाज़ है। अपनी ज़िंदगी को एक नया रंग दें, अपने ख्वाबों को पूरा करें और हमेशा मुस्कुराते रहें। आपकी मेहनत और लगन ही आपकी असल ताकत है। जब भी ज़िंदगी में हौसला शिकनी महसूस हो, तो ये अल्फाज लिखें जो आपको उम्मीद दें। अल्लाह पर भरोसा रखें, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। मैं ख़ुद पर यकीन रखती हूँ, मेरी मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी। मेरी हिम्मत और अज़्म मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये वक्त भी गुज़र जाएगा और मैं इससे ज़्यादा मजबूत होकर निकलूँगी। ज़िंदगी का हर दिन एक नया मौका है। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मेरी कामयाबी की कहानी अभी लिखी जा रही है और मैं इसका हीरो हूँ। मुश्किलात मुझे मजबूत बनाती हैं। मैं हर चैलेंज का सामना कर सकती हूँ। मैं अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल करने के काबिल हूँ। अल्लाह मेरी रहनुमाई कर रहा है। मैं भी अकेली नहीं हूँ। मेरी जद्दोजहद और कुर्बानियाँ एक दिन ज़रूर रंग लाएंगी। हर अल्फाज आपको हमेशा हौसला देंगे, ये याद दिलाएंगे कि आप किसी को चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। ज़िंदगी की मुश्किलात आपको तोड़ नहीं सकती। और यही बात मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग भी हिम्मत मत हारें। जैसे कि मैंने अपने आप को हौसला दिया है, अज़्म है और सब कुछ है, ताकत है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी रखी होती है। तो आप लोग भी जो है ना, अपनी खूबियों को देखें, मत देखें लोगों को कि ये क्या कहते हैं आपके बारे में, क्या नहीं कहते हैं। सबको बिल्कुल पीछे छोड़ दें। सिर्फ़ ये याद रखें कि अल्लाह हमारे साथ है और हमारा हौसला बढ़ा रहा है और हमारी हर बात सुन रहा है। अगर कोई भी बात करनी है किसी इंसान से करने के बजाय आप अपने दिल में करें, अपने अल्लाह से करें, अपने अल्लाह के साथ अपनी हर बात किया करें। अल्लाह पाक सुनने वाला है और वो ऐसी मदद करता है इंसान की कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे सिर्फ़ अपने अल्लाह पर भरोसा है और मैं कभी भी अपने दिल की बात इंसानों से शेयर नहीं करती। मैं सिर्फ़ अल्लाह के आगे रखती हूँ और आप यकीन जानें कि मेरी ऐसी जगह से मदद हो जाती है कि जहाँ से मैं सोच भी नहीं सकती थी।
تو یہی یقین ہوتا ہے، اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یقین کے ساتھ جو کام کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک وہ کام ضرور کرے گا۔ تو آپ یہی جو ہے نا، آپ یقین اگر اپنا رکھ لیتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ آپ کو کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ الحمدللہ کہ مجھے کبھی بھی انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ میرا جو بھی دل میں بات ہوتی ہے میں اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو کہتی ہوں کہ میں ابھی جو بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ اور آپ یقین جانیں کہ اکثر جو ہے نا مجھے خواب میں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے جو کہ میں ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں کہ میں کہاں سے کیا کروں گی، میں کیسے کروں، میں کسی سے کیا مشورہ کروں، کسی کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جان سکتے۔ تو اسی لیے آپ اللہ سے مشورہ کیا کریں، آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر آپ ان سے ہر مشورہ آپ کیا کریں، اور آپ دیکھیں آپ کو کیسے غیب سے مدد آتی ہے، اور ایسے آپ کو مشورہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے کہ آپ کے ذہن میں خود بخود وہ بات آ جائے گی، آپ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہی میرا آج کا میسیج تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچانا تھا، اور اللہ پہ یقین اگر آپ کا پختہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ ضرور آگے بڑھ سکیں گے، اور ہمت کبھی بھی نہیں ہارنی ہم نے۔ میں نے بھی کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کے ہمت ہارنے لگی تھی، لیکن اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ میں جو ہے نا پھر سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور آج میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ جو بات میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی ہے آپ لوگوں کو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور پلیز ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اور خاص طور سے اپنی اس دوست میرے لیے بھی۔ تو امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہوں گی میں، اور اپنے ان دوستوں کا، بہن بھائیوں کا بہت بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اتنا حوصلہ دیا اور پھر سے واپس آنے کا کہا، تو ان کا بھی بہت زیادہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور سب میرے بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے واپس مجھے آنے کا کہا اور اتنا میرا خیال رکھا، اتنے مجھے پیار اور محبت دی۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہوں گی میں۔ اللہ حافظ۔